हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइसिल में आप सभी का स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का नया टॉपिक कर रहे हैं, नया चैप्टर कर रहे हैं, विच इज वचन। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। एंड जो भी अभी वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से जल्दी अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। सो अब बात करते हैं वचन। वचन का इंग्लिश में नंबर होता है, इंग्लिश में मतलब होता है नंबर। एंड वचन की परिभाषा ही यही है कि एक रूप है किसी का तो उसका अनेक, एक या अनेक होने का बोध हो जाए हमें, मतलब हमें वर्ड को पढ़ के पता चल जाए, उस शब्द को पढ़ के पता चल जाए कि यहाँ पे हमारे किसी एक व्यक्ति के लिए बात हो रही है, एक धातु के लिए बात हो रही है, या फिर यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति के लिए बात हो रही है, या फिर बहुत सारी धातुओं के लिए बात हो रही है। तो जो शब्द हमें एक या अनेक होने का बोध कराते हैं उन्हें हम वचन कहते हैं। वचन सिर्फ हमारे हिंदी के अंदर दो प्रकार के होते हैं, संस्कृत में तीन होते हैं। तो हम हिंदी के पढ़ रहे हैं इसलिए हमारे हिंदी में एक वचन और बहुवचन। ठीक है, अब एक वचन क्या होता है? इंग्लिश में जो सिंगुलर कहते हैं और बहुवचन को इंग्लिश में प्लूरल कहते हैं। एक वचन की परिभाषा देख लेते हैं। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक पदार्थ का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। यानी कि ऐसा शब्द जिससे हमें पढ़ के पता चल जाए कि ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है या फिर कोई एक ही चीज के बारे में बात हो रही है। जैसे कि बालक, तो बालक पढ़ के मुझे पता चलेगा कि एक बालक है। घोड़ा एक घोड़ा है। किताब एक किताब है। मेज एक ही मेज है। अब आते हैं बहुवचन। शब्द के जिस रूप से अधिक वस्तुओं या पदार्थों का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जिस शब्द को पढ़ के पता चल जाए ना कि ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे कि बालकों यानी कि बहुत सारे बालक है। किताबों यानी कि बहुत सारी किताब है। मेजों बहुत सारी मेज है। घोड़ा घोड़ों या फिर घोड़े, आप ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं, यानी कि बहुत सारे अनेक घोड़े हैं। सो हमने दोनों डेफिनेशन पढ़ लिए। अब आते हैं बहुवचन बनाने में कुछ प्रत्यय का जो इस्तेमाल होता है वो कौन कौन से प्रत्यय है। ए प्रत्यय लगता है कब लगता है? जब भी शब्द के आखिरी में आ वर्ड आ रहा है या फिर वो तद्भव संज्ञाएं हैं तब हमारा ए लग के बहुवचन बन जाता है उस शब्द का। जैसे कि घोड़ा, तो घोड़ा क्या हमारा तद्भव शब्द है और इसमें आ का भी साउंड आ रहा है लास्ट में, तो घोड़ा बन जाता है घोड़े। लड़का आ प्रत्यय आ रहा है तो लड़के बन जाएगा। गधा गधे, यानी कि जब भी वर्ड के लास्ट में ये आ होगा तब उसका ए लग के बहुवचन बन जाता है। अब आता है ए, यानी कि ए के ऊपर फिर एक अंग की मात्रा भी आ जाएगी। ये होता है आपका जब भी लास्ट में ए की साउंड आएगी या आ की साउंड आएगी, और ये स्त्रीलिंग शब्दों में ही जनरली यूज होता है। जैसे कि पुस्तक है तो पुस्तक में लास्ट में कौन सा प्रत्यय आ रहा है? ए आ रहा है, तो ये हो जाएगा पुस्तकें। सड़क है तो सड़कें, और आकारांत में स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए जब आपका ये ए लगता है। जैसे कि लेखिका लेखिकाएं, बात बातें, गाय गायें, माता माताएं। तो आपने देखा जब भी आ रहा है तो वो स्त्रीलिंग शब्द है, और अगर ए है खाली तो वो हमारा पुल्लिंग शब्द है। तो आपको ऐसे भी याद रखना है कि बहुवचन में कब कन्वर्ट हो रहा है। अब बात करते हैं यहाँ की, तो यहाँ आपका लगता है या तो इकारांत शब्द में जब छोटी ई की मात्रा होगी, और अगर बड़ी ई की मात्रा है तो वो सिर्फ स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए, तभी आपका बहुवचन बनेगा यहाँ जुड़ के। जैसे कि जाति छोटी है तो इसका बन जाएगा जातियां। नदी है बड़ी ई है और ये स्त्रीलिंग शब्द है तो ये बन जाएगा नदियां। रीति है छोटी ई है तो इसका हो जाएगा रीतियां। लड़की है बड़ी ई है स्त्रीलिंग शब्द है तो ये बन जाएगा लड़कियां। अब आता है ओ के लिए। ओ का कभी यूज होता है, ओ का प्रयोग होता है कभी भी हमें बहुवचन बनाना है शब्दों को। जैसे कि कथा है, अब कथा का कथाएं बोलेंगे तो सूट नहीं कर रहा, कथा कथाओं होता है। माता का माताएं भी बन जाता है, माताओं भी होता है। साधु का साधु, ये जनरली ना हम सेंटेंस में जब यूज करते हैं तभी इनका यूज करते हैं। बहन का बहनों या बहनें भी होता है, लेकिन आप सेंटेंस में जो आप वाक्य बना रहे हो उसमें किस प्रकार प्रयोग कर रहे हो बहुवचन शब्द बनाने के लिए, तब आप ये वाले शब्दों में, ए वाले शब्दों में ओ भी लगा सकते हो। अब कभी कभी ना कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें बहुवचन बनाने के लिए हमें कुछ उसमें शब्द जोड़ना पड़ता है। तो वो शब्द कैसे है? जैसे कि वृंद है तो इसमें मुनि वृंद हो जाएगा। जन है तो युव जन हो जाएगा। गण है तो कृष्ण गण बना दिया। लोग है तो नेता लोग बना दिया। वर्ग है तो छात्र वर्ग हो गया। तो ऐसे ये कुछ शब्द है जिन्हें बहुवचन बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ शब्द को जोड़ना पड़ता है। अब कुछ ऐसे भी शब्द है जो कि हमेशा ही बहुवचन में यूज होते हैं, यानी कि उन शब्द में कभी भी एक वचन हम उन्हें कहेंगे नहीं, वो हमेशा बहुवचन ही कहलाएंगे। जैसे कि प्राण, तो ये अपने आप में शब्द लग हमें एक वचन का रहा है, लेकिन ये अपने आप में क्या है? बहुवचन शब्द है। प्राण के लिए आप सेंटेंस बनाओ, मेरे प्राण छटपटाने लगे। दर्शन, दर्शन भी आपका बहुवचन है। मैंने आपके दर्शन कर लिए। आंसू, आंखों में आंसू निकल पड़े। होश, शेर को देखते ही मेरे होश उड़ गए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना मैंने ये शब्द लिखे हुए हैं जो हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं, और इनका वाक्य में आप कैसे प्रयोग करोगे वो भी प्रॉपर यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड आपको ये सभी नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, तो आप वहां से भी देख सकते हो प्रॉपर नोट्स को। स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा है कि कौन से शब्द हमेशा बहुवचन रहते हैं। अब एक ना ऐसे शब्द भी हैं जो हमेशा एक वचन में ही रहते हैं और वो देखने में लगते हैं कि ये बहुवचन है। जैसे कि माल, माल लुट गया, तो यहाँ पे आप सेंटेंस से पता कर सकते हो कि ये एक वचन है। जनता, ये भी हमेशा एक वचन में ही रहती है। जनता भूल गई। सामान, सामान खो गया। सामग्री, हवन सामग्री जल गई, लेकिन ये सारे आपने देखा हो सामग्री कितनी सारी होती है। सामान में हम बहुत सारा सामान बोल सकते हैं। सोना, सोना का भाव कम हो गया। तो ये सभी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमेशा एक वचन में यूज होते हैं। एंड स्टूडेंट्स, ये ना वो वर्ड्स है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड आपको कंफ्यूज करते हैं, तो प्लीज इन वर्ड्स को ध्यान से देखना। अब
अब हमें कैसे पता करना है कि हमेशा कब कब बहुवचन का इस्तेमाल होगा? सो स्टूडेंट, जब भी आदरणीय व्यक्ति के लिए हम कोई शब्द का यूज कर रहे हैं तो वहां पे हमेशा बहुवचन लगाएंगे। जब भी हम किसी को आदर दे रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तब यानी कि ऑलवेज बड़ों के लिए कह सकते हो या किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए जो हमारे लिए आइडल है, आदरणीय है, बड़ा है हमसे। जैसे कि पिताजी, पिताजी आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप हैं देख रहे हो, ये सेंटेंस से पता लग रहा है कि यहाँ पे मैंने बहुवचन का यूज किया है। तुलसी, तुलसीदास श्रेष्ठ कवि थे, था क्यों नहीं लिखा मैंने? क्योंकि यहाँ पे हम आदर दे रहे हैं तुलसीदास जी को, इसलिए हमने थे कर दिया, बहुवचन में इस्तेमाल करेंगे। आप क्या चाहते हैं, है में आप देख रहे हो अंक की मात्रा की, यहाँ से पता चल रहा है कि ये बहुवचन में इसका इस्तेमाल किया गया है। अब स्टूडेंट्स, कुछ ना शब्द होते हैं जिनका कि हम गलत यूज करते हैं, तो हम अशुद्ध सेंटेंस को देखेंगे और शुद्ध को भी देखेंगे कि इसका क्या होता है। जैसे कि हम ना कई बार आपने डेली लाइफ में सुना होगा, बोलते हैं वहां अनेकों लोग थे। ये हम अपनी जनरल भाषा में तो बोल सकते हैं, लेकिन ये शुद्ध नहीं है, ये अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा वहां अनेक लोग हैं, क्योंकि एक का बहुवचन क्या होता है? अनेक। आपने ऐसे और भी देखे होंगे, बाग में अनेकों वृक्ष थे, अनेकों कोई शब्द नहीं होता, अनेक होता है, एक का अनेक बनता है। तो हम अनेकों शब्द का काफी गलत उसमें यूज करते हैं बहुवचन बनाने में। सो अनेकों शब्द का आपको यूज नहीं करना है। सो यहाँ पे आज का हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। होपफुली आपको प्रॉपर समझ आया होगा। सो बेल आइकन को जल्दी से जल्दी प्रेस कर दो, एंड जिसने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। हमें प्रॉपर हम करने वाले केवीएस पीआरटी की तैयारी। सो हिंदी का यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक मिल जाएगा, प्लस इंग्लिश में मिलेगा। सो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय बाय।